अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और साहिब निसाब किसको कहा जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा मसला है कि लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, और जब इस चीज़ के मसले का पता ही नहीं होगा तो मेरे दोस्तों कुर्बानी कैसे होगी, आप कुर्बानी कैसे करेंगे, ज़रा सोचिए। दोस्तों ध्यान से सुने, कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब किसको कहा जाता है? साहिब निसाब उसको कहा जाता है जिस शख्स के पास में इतना पैसा हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके। दोस्तों, किसको कहा जाता है साहिब निसाब? साहिब निसाब उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास में इतना पैसा हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, या सोने की शक्ल में हो या फिर चांदी की शक्ल में हो या कैश बैंक बैलेंस की शक्ल में हो। आपके पास में इतनी रकम हो, वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे आपने रख रखी हो घर के अंदर या बैंक के अंदर है या कैश की शक्ल में है, और या फिर बिज़नेस का कोई ऐसा मटेरियल है जिससे तादाद इतनी पहुंच जाए कि आप 52.5 तोला चांदी उससे ख़रीद सकते हैं, तो मेरे दोस्तों फिर आप साहिब निसाब है, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आप कुर्बानी करेंगे। इन तमाम चीज़ों को काउंट करें। आप काउंट करने के बाद में देखें कि हमारे पास में इतना अमाउंट बन रहा है या नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पास में एक मकान है, आप उसके अंदर रहते हैं, वहाँ से आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही है, लेकिन आपके पास में एक दूसरा और मकान है, तीसरा और मकान है, जो सालों साल ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं, आप इस्तेमाल में ही नहीं लाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपकी ज़रूरत तो एक से ही पूरी हो रही है। तो अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ें आपके पास में एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर आप साहिब निसाब माने जाएंगे। बिल्कुल आप साहिब निसाब माने जाएंगे। साहिब निसाब के अंदर 5 चीज़ें देखी जाती हैं। आप गौर करें, वो 5 चीज़ें क्या हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश, और नंबर 4 बिजनेस का मटेरियल, नंबर 5 ज़रूरत से ज़्यादा सामान। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास में हैं तो आप काउंट कीजिए इन चीज़ों को, और अगर आपके ऊपर कर्ज़ है तो इन तमाम चीज़ों को काउंट कर दीजिए, और अपने ऊपर जो कर्ज़ है उसको माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद में जो रकम बचती है, अगर वो साहिब निसाब को पहुंच रही है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन इन 5 चीज़ों में से अगर आपके पास में 4 ही चीज़ है, या 3 चीज़ है, या फिर एक ही है, मान लीजिए अगर आपके पास में इन 5 चीज़ों में से एक ही चीज़ है, लेकिन वो एक ही चीज़ साहिब निसाब को पहुंचती है, तो मेरे दोस्तों फिर आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, जो निसाब ज़कात का है वो ही कुर्बानी का है। वहाँ पर साल गुज़रना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि माल के ऊपर साल गुज़र जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साल का कोई मसला नहीं है। बकरा ईद के जो 3 दिन हैं, उन दिनों के अंदर अगर आपके पास में इतना माल आ जाता है
कि जिससे आप साहिब निसाब हो जाएं, तो मेरे दोस्तों आप कुर्बानी करेंगे। चाहे वो रात में माल आए, चाहे दिन में आ जाए, या अगले दिन आ जाए, या तीसरे दिन आ जाए, तो मेरे दोस्तों अब आपके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है, आप कुर्बानी करेंगे। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर घर के अंदर 10 शख्स रहते हैं, 10 अफराद रहते हैं या 5 रहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम घर में रहने वाले लोगों को साहिब निसाब बनाया है, तो सबको कुर्बानी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 लोग हैं और पाँचों अल्हम्दुलिल्लाह साहिब निसाब हैं, अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, और एक की तरफ से कुर्बानी कर दी, आप ये सोचने लग जाएं कि ये एक ही कुर्बानी सब की तरफ से हो गई। नहीं, अगर शोहर है और शोहर को अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब निसाब बनाया है, तो वो भी अपनी कुर्बानी करेगा। और अगर बीवी है, बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना माल दिया है कि वो साहिब निसाब को पहुंचता है, तो बीवी अलग करेगी। अगर वालिदैन हैं और वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना माल दिया है कि वो साहिब निसाब को पहुंच जाए, तो वालिदैन अपनी कुर्बानी करेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। Mm-hmm.